Good morning, class 4. Welcome to the EVS class. We have already completed 4 chapters from your EVS book. So, today we are going to start chapter number 5, Ways of Recreation. Ways of Recreation. Recreation का मतलब जब आप दोबारा से ऊर्जा या एनर्जी लेते हैं या फिर फ्रेश होते हैं आप माइंड से, तो उसको हम बोलते हैं रिक्रिएशन। जब आपकी एनर्जी लॉस हो जाती है एंड यू आर इफ़ यू आर गेटिंग बोर और यू आर फीलिंग बोर एंड जो एनर्जी है, मूड आपका डल हो रहा है, माइंड डल हो रहा है, तो तब आप जो उसको बोरियत से बचने के लिए या बोरियत से हटने के लिए जो आप काम करते हैं, वो सभी एक्टिविटीज़ जो होती हैं रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ होती हैं। When we work all the time and have no time to enjoy, our mind becomes dull. जब हम पूरे समय लगातार काम करते हैं और एन्जॉय करने का टाइम नहीं होता हमारे पास, तो हमारा माइंड डल हो जाता है। जैसा अभी मैंने बताया, वी शुड रिलैक्स फॉर सम टाइम। हमें कुछ समय के लिए रिलैक्स करना चाहिए, है ना। रिलैक्स यानी कि कैसा भी रेस्ट करना चाहिए या फिर कोई एक्टिविटी ऐसी जिससे कि आपको रिलैक्स फील हो, तो वो हमें करना चाहिए। व्हेन वी प्ले गेम्स दिस रिलैक्स इज आवर माइंड। प्लेइंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर आवर बॉडी। जब हम गेम्स खेलते हैं तो ये हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, माइंड को भी और बॉडी को भी करता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी है। तो प्लेइंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर आवर बॉडी। और प्लेइंग जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। इट कीप्स अस फिजिकली फिट एंड स्ट्रॉन्ग। ये हमें फिजिकली फिट रखती है और हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। प्लेइंग मेक्स अस फ्रेश, एक्टिव एंड मेंटली अलर्ट। यानी कि जब हम खेलते हैं तो हमें कैसा फील होता है, फ्रेश फील करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं और मेंटली अलर्ट रहते हैं, यानी कि मानसिक रूप से हम जो हैं अलर्ट रहते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीजेज आवर पावर ऑफ कंसंट्रेशन। पावर ऑफ कंसंट्रेशन यानी कि आत्म केंद्रित करना, किसी भी चीज़ पर पूरा ध्यान लगाना। तो ये हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है उसको इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता है मतलब कि बढ़ाता है। वी आर एबल टू वर्क मोर एंड इन अ मच बेटर वे। और हम जो है अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करने में सक्षम होते हैं। वॉट डू यू do to relax and enjoy? Take the pictures. Here are some pictures given. देखिए, in first picture a boy is reading a books, in second the girl is swinging and they are playing cricket, they are doing exercise. A boy is sleeping, they are both playing chess. A boy is swimming, they are doing something on picnic. तो ये सभी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, है ना। तो अब उसने पूछा है व्हाट डू यू डू टू रिलैक्स। आप रिलैक्स करने के लिए इनमें से क्या करते हैं, क्योंकि सभी सेम तो नहीं करते, सबका अलग अलग चॉइस होती है, अलग अलग सबकी जो है पसंद होती है, लाइक डिसलाइक्स होते हैं। तो आपको जिसमें रिलैक्स फील होता है, जिससे आप रिफ्रेश फील करते हैं, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है, यू हैव टू टिक ऑन दीज एक्टिविटीज़ इफ़ यू वांट टू डू दीज एक्टिविटीज़ फॉर योर रिफ्रेशमेंट। Next is games. We all love to play games. They refresh our minds and we feel relaxed. Games, हम सभी गेम्स खेलना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी और माइंड को रिफ्रेश करते हैं और हम रिलैक्स फील करते हैं। गेम कैन बी आउटडोर लाइक क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, और इंडोर लाइक चेस, लूडो, कैरम। यानी कि गेम्स कैसे भी हो सकते हैं, आउटडोर गेम भी हो सकते हैं, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, ये सभी आउटडोर गेम्स हैं। और गेम इंडोर भी हो सकते हैं, यानी कि जैसे चेस है,
लूडो है, कैरम है, ये सभी इंडोर गेम्स हैं। तो चाहे आउटडोर गेम हो या इंडोर गेम हो, वो हमारी बॉडी को और माइंड को रिफ्रेश करते हैं। आउटडोर गेम्स जैसे भाई लूडो कैरम होते हैं, ये हमारे माइंड को, चेस लूडो कैरम ये हमारे माइंड को बेसिकली स्ट्रॉन्ग करते हैं। और जैसे क्रिकेट हॉकी फुटबॉल, इनमें हमारी बॉडी भी इन्वॉल्व होती है, तो हम फिजिकली भी फिट रहते हैं। आउटडोर गेम्स आर प्लेड आउटसाइड वाइल इंडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड। आउटडोर गेम बाहर खेले जाते हैं, आउटसाइड यानी कि ओपन एरिया में। और इंडोर गेम्स हम घर के अंदर भी खेल सकते हैं या किसी एनक्लोज्ड एरिया में भी खेल सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर गेम। नाउ गेम्स एट स्कूल। गेम्स एट स्कूल यानी कि गेम्स स्कूल में कौन कौन से गेम्स खेल सकते हैं। चिल्ड्रन प्ले वेरियस गेम इन स्कूल प्ले ग्राउंड, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, फुटबॉल एट्सेट्रा। यानी कि स्कूल के प्ले ग्राउंड में जो गेम्स खेले जाते हैं, जैसे बास्केटबॉल, लॉन टेनिस है या फुटबॉल है, आर सम ऑफ दैम, उनमें से कुछ ये गेम है जो स्कूल में खेले जाते हैं। सम स्कूल्स हैव कोचेस टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न द रूल्स ऑफ द गेम्स। और कुछ स्कूल्स में कोचेस जो हैं वो भी स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं रूल्स के, गेम्स को समझने के लिए। रूल्स ऑफ गेम्स क्या होते हैं, रूल्स ऑफ गेम पढ़ेंगे। एवरी गेम हैज़ इट्स ओन सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि जितने भी गेम होते हैं सर, हर एक गेम के अपने कुछ नियम कानून होते हैं। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम वाइल प्लेइंग। हमें जब खेल रहे हैं तो उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। रूल्स हेल्प अस टू प्ले द गेम इन अ फेयर मैनर, यानी कि एक अच्छे ढंग से खेलने के लिए हमें रूल्स जो हैं हमारी हेल्प करते हैं। द कोच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रूल्स। और जो कोच होते हैं वो हमारे रूल्स को समझने में हेल्प करते हैं। वी मे हैव आर्ग्यूमेंट्स व्हेन समबडी चीट्स ड्यूरिंग प्ले। और कई बार हमारा क्या होता है, बहस हो जाती है जब कोई चीट्स का मतलब खेल में जब कोई क्या करता है, चीटिंग करता है, तो हमारा कई बार झगड़ा हो जाता है। व्हेन वी प्ले हार्श गेम्स वी गेट इंजर्ड। और जब कुछ ऐसे हार्श गेम खेलते हैं, जब हम लोग कई बार गेम खेलते में इंजर्ड यानी कि चोट भी लग जाती है। वी मस्ट नॉट क्वारल और फाइट इफ समवन ब्रेक्स द रूल्स। और अगर कोई रूल्स को ब्रेक करता है तो हमें उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू रिसॉल्व सच फाइट्स। प्लेइंग गेम्स अकॉर्डिंग टू द रेल रूल्स मेक अस डिसिप्लिन। और हमें ट्राई करना चाहिए कि झगड़े को वहीं सॉल्व कर दें। और जो गेम्स जो हैं हम अगर रूल्स के अकॉर्डिंग खेलते हैं तो हम जो हैं वो डिसिप्लिन, हमारे अंदर डिसिप्लिन आता है इस चीज़ से, क्योंकि अगर हम उसके अकॉर्डिंग खेलेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा है रेसलिंग इज अ फॉर्म ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट इन्वॉल्विंग ग्रैपलिंग टाइप टेक्निक सच एज क्लिंच, फाइटिंग, थ्रोज एंड टेक डाउन, जॉइंट लॉक्स, पिन्स एंड अदर ग्रैपिंग होल्ड्स। यानी कि रेसलिंग आपने सबने देखा है, रेसलिंग जो होती है जिसमें ये भी एक तरीके की फाइटिंग होती है। तो उसमें ये सारी चीज़ें कौन कौन सी टेक्निक है, जैसे क्लिंच है, फाइटिंग है, थ्रोज, टेक डाउन, ये सभी उसकी टेक्निक्स होती हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लेइंग टुगेदर। प्लेइंग टुगेदर, प्लेइंग टुगेदर मतलब साथ में जब हम खेलते हैं। वाइल प्लेइंग वी मस्ट मेक श्योर दैट नो वन इज लेफ्ट आउट। यानी कि अगर हम खेल रहे हैं तो देखें कि सभी इन्वॉल्व हों गेम में। वी शुड प्ले विद एवरीवन इन आवर क्लास एंड नेबरहुड। और हमें अपने आस पड़ोस में अपनी क्लास के साथ सबके साथ खेलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये अच्छा नहीं इसके साथ नहीं खेलेंगे, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वी शुड नॉट पुश और हर्ट एनी वन वाइल प्लेइंग। जब खेल रहे हैं तो किसी को ना पुश करना है ना हर्ट करना है हमें। वी शुड नॉट यूज़ बैड लैंग्वेज वाइल प्लेइंग। जब खेल रहे हैं तो बैड लैंग्वेज यानी कि आपको अब्यूजिंग वगैरह नहीं करनी है। Playing together helps to build confidence, understanding, harmony and respect for one another. जब हम एक साथ खेलते हैं ना तो हमारे अंदर कौन कौन से जो हैं चीज़ें डेवलप होती हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस आता है, अंडरस्टैंडिंग बनती है, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनता है, रेस्पेक्ट फॉर अनदर यानी कि एक दूसरे का
लिए रेस्पेक्ट हमारे मन में आता है जब हम साथ में खेलते हैं। वी नीड टू रियलाइज दैट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज विन द गेम। और हमेशा जब आप गेम खेल रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको यही लगे कि मैं ही जीतूंगा। ऐसा नहीं, कभी कोई और भी गेम में जीत सकता है। तो आज हमने जो ये चैप्टर पढ़ा है सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे, जितना मैंने आपको रीड करवाया उतना रीड भी करेंगे एज वेल एज इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। और आगे की जो इस चैप्टर को आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।